यूपी के बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 4 शूटर्स में से 2 का फुल एनकाउंटर हो गया है और बचे हुए 2 शूटर्स का भी नंबर कभी भी आ सकता है। लेकिन पुलिस एनकाउंटर में अपने शूटर्स के मारे जाने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा भड़क गया है। शूटर्स के मारे जाने पर गैंगस्टर्स रोहित गोदारा की धमकी, जिसपे वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धमकी देते हुए हमारे लिए बड़ा नुकसान है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने कहा कि वक्त लगेगा लेकिन बदला जरूर लेंगे। ये अरुण है, इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। योगी की पुलिस ने इसका काम तमाम कर दिया। ये रविंद्र है, इस पर भी 1 लाख रुपए का इनाम था। यूपी पुलिस ने इसका भी फुल एनकाउंटर कर दिया है। 12 सितंबर की रात गोल्डी बराड़ के 5 शूटर्स थे। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग और 120 घंटे के अंदर ही बाबा के पुलिस ने 2 शूटर्स का फुल एंड फाइनल हिसाब कर दिया। लेकिन अभी भी 3 शूटर्स फरार हैं जो यूपी पुलिस के रडार पर हैं, जिन्हें यूपी पुलिस तलाश रही है। मारे गए दोनों शूटर्स रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ से जुड़े हुए थे। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले सभी शूटर्स बाहर से आए थे। 12 सितंबर को फायरिंग के बाद सभी भाग गए। इन्हीं में से 2 शूटर्स अरुण और रविंद्र दिल्ली एनसीआर में छिपे हुए थे। गिरी हुई बाइक, बैग, ग्लॉक और जिगाना पिस्टल, ये सब पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों के पास से मिले हैं। दोनों शूटर्स के बैग में कपड़े थे। दोनों शूटर्स हरियाणा के रहने वाले थे और दिल्ली यूपी हरियाणा पुलिस से बचने के लिए यूपी में छिपने की कोशिश में थे। लेकिन दिल्ली हरियाणा और यूपी पुलिस ने इन्हें गाजियाबाद के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में घेर लिया। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग थी। यह एनकाउंटर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप मार्किंग के निशान से लगा सकते हैं। सड़क पर करीब 30 मीटर के इलाके में मार्किंग के निशान है। पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 25 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने गोली चली। बदमाश विदेशी पिस्टल, ग्लॉक और जिगाना से फायरिंग कर रहे थे, तो दिल्ली यूपी और हरियाणा पुलिस भी हाईटेक हथियारों से बदमाशों का मुकाबला कर रही थी। और आखिरकार रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के 2 शूटर्स का काम तमाम हो गया। इस एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सब इंस्पेक्टर रोहित के लेफ्ट हैंड में गोली लगी, तो हेड कांस्टेबल कैलाश के राइट हैंड में चोट लगी है। यूपीएसटीएफ के 2 हेड कांस्टेबल अंकुर और जय भी इस मुठभेड़ में जख्मी हो गए। गोल्डी बराड़ के शूटर्स के साथ मुठभेड़ में घायल सभी पुलिसकर्मी खतरे से बाहर हैं। ट्रॉनिका सिटी में मौजूद है। गाजियाबाद का सबसे ज्यादा सुनसान ये इलाका है। दरअसल 3 राज्यों की पुलिस ने ये एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। यूपीएसटीएफ को ये जानकारी मिली थी कि 2 अपराधी जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग की थी वो गाजियाबाद में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही 2 अपराधी रविंद्र और अरुण इस इलाके में आते हैं, हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ की पुलिस उनका यहाँ पे इंतजार कर रही थी और उन्हें देखते ही उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती। अपाचे बाइक में दोनों अपराधी सवार थे और इसी इलाके में पुलिस को देखकर पुलिस में उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। अपराधियों के बीच और पुलिस के बीच में लगभग आप देखिए 25 राउंड की फायरिंग हुई। ये गोले जो पुलिस ने किए हैं ये बता रहे हैं कि कितनी ताबड़तोड़ यहाँ पे फायरिंग हुई थी और किस तरीके का ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। दिशा पाटनी के घर पर 4 शूटर्स ने फायरिंग की थी। पेट्रोल पंप पर बाइक से पहुंचे ये वही शूटर्स हैं जिन्होंने 12 सितंबर की रात दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। पेट्रोल पंप पर सभी शूटर्स का ये वीडियो 9 सितंबर का है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग से पहले 6 से 12 सितंबर तक रेकी की गई। 3 से 4 बार शूटर्स बरेली गए थे। फायरिंग के लिए 5 शूटर्स गए थे, लेकिन एक शूटर्स की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण वो वापस लौट आया। बरेली में सभी शूटर्स पंजाब होटल में ठहरे हुए थे। इनमें से 2 शूटर्स का फुल एनकाउंटर हो चुका है। 2 शूटर्स को पुलिस तलाश रही है।
जो 2 शूटर्स फरार चल रहे हैं उनका नाम नकुल और विजय बताया जा रहा है। फरार चल रहे शूटर्स पर भी पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इस फुल एनकाउंटर के बाद एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने सीएम योगी को धन्यवाद कहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। योगी का मैसेज साफ है, यूपी में जो भी क्राइम करेगा उसको उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। बरेली में फायरिंग करने वाले 4 में से 2 को यूपी पुलिस यमराज के पास भेज चुकी है और फरार चल रहे 2 शूटर्स का भी नंबर जल्दी आने वाला है।